ये परीक्षा जी के भाई हैं राजेश कुमार, ये अंकित कुमार और राजा भाई। इन्होंने ये प्यार का पीतांबर भगवान की सुंदर सी तस्वीर और ये सम्मान का साफा देकर के हमारा सम्मान किया है। भगवान इनका सदा समाज में सम्मान रहे, यही मेरी आशा है, यही मेरा आशीर्वाद है। ये भाई हमारे श्रीमान हरवीर सिंह जी पावन ग्राम नरगापुर के ठार से पधारे हुए हैं। भगवान अच्छी तरह से समाज में सम्मान रहे। ये भाई हमारे श्रीमान लाखन सिंह जी पावन ग्राम घाघों के रहने वाले हैं, जो जसराना और मुस्ताबाद दोनों शहर के मध्य में है। सभी हमारे संगीत वादकों का भी माल्यार्पण करके सम्मान किया है। और पुष्पों का आशीर्वाद प्रदान हमारे स्वामी जी हमें कर रहे हैं। भगवान ऐसे संतों का आशीर्वाद सदा मेरे सर पर बना रहे, जो वंशीवाए सदा अपने जीवन को आगे अग्रसर करते रहे। यही मेरी आशा है, यही मेरी अभिलाषा है। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सर्वभूत। तो संत हमारी आत्मा और संत हमें सिरमौर, सबको सीताराम यदि अपने अपने ठौर। तो भगवान हमें विसारियो, चला चलो मिल जाए, हमसे तुमको बहुत पर तुमसे हमको ना। कि अंत समय पर प्रभु और काल चलावे चोट, वंशीवाए तो राखियो श्री पीतांबर की ओट। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य पार्षद गुरु जी, उनके प्यारे चरण कमल यत्र तत्र सर्वत्र या पर संत पुरुष भगवान सीता सुया सावित्री जैसी मातृभूमि पर पड़ने वाली मातृ शक्ति, लता पता में वास करने वाले देवी वृंदजन, मंचासीन देव शक्तियां, दो कला से पधारे हुए सभी हमारे भगवत प्रेमी जन, आज के इस पावन पवित्र ग्राम नरगापुर में जो ये पावन पुनीत आख्यान को चलते हुए आज सप्तम दिवस यानी कथा समापन की बेला में है। 6 दिनों से
आपने भक्तों असीम प्रेम हमें दिया है। आप यहाँ के देव मानो नहीं, हमें तो ये मालूम पड़ता है कि आप देवता तुल्य मनुष्य हो। श्रोताओं, अगर प्रेम करना है तो अटूट प्रेम परमात्मा से करना पड़ेगा, और अगर ईश्वर से तुम्हारा प्रेम हो जाएगा तो ये जीवन रूपी नैया उस भव सागर से पार हो जाएगी। ताली बजा के सभी लोग प्रेम से बोलिएगा कि अरे मन भजले सीता राम नाव तेरी सेज पार लग जाएगी। गाइए सब लोग, ताली बजाइए प्रेम से। क्या हो गया, करो ये व्यवस्था बेटा ढंग से। हेलो 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 हेलो। अरे मन भजले सीता राम नाम तेरी सेज पार लगे जाओगी। मन भजले सीता राम नाम तेरी सेज पार लग जाएगी। मन भजले सीता राम सेज पार लग जाएगी। ये हार, ये पुष्पों से सम्मान हमारा श्रीमान राम प्रवेश, उनके छोटे भाई शीटू यादव जी और उनके राजकुमार ये हमारे फौरी भाई के राजकुमार देवांश कुमार जी। भगवान अच्छी तरह से धर्म के मार्ग पे चलाए, आगे अपना अपने परिवार का नाम रोशन करें, यही मेरी आशा है, यही मेरा आशीर्वाद है। इसी पावन ग्राम नरगापुर से पुरस्कारित कर रहे हैं। भगवान लंबी उम्र प्रदान करें। ताली बजा, सब लोग ताली बजाओ। तुम जो कहते हो वो मैं करता रहता हूँ रात के 7-7 बजे ले। हम कहें सो आप ताली बजा, सब लोग ताली बजा, प्रेम से तालियां बजाओ। सारे शरीर के पॉइंट होते इन हथेलियन में होते,
ताली बजाने से डायबिटीज, बीपी, हार्ट ये सब सेंटर में रहते हैं। आपने देखा होगा परीक्षक जी, हमारे समाज में ऐसे लोग होते हैं जो तालियां बजाते हैं। और तालियां कौन बजाता है? ब्याह शादी में लड़का को ब्याह करके लाओ, घर में लड़का आए, सोई वे आजा ढोलक लेके ऐसे ऐसे बजा। ताली बजाने से कभी तुमने किसी किन्नर को हॉस्पिटल में एडमिट नहीं देखा होगा। ये ताली और पैदल चलना, ये दोनों बहुत तलवार है, इसलिए तालियां बजाइए। ये कंटो और छोटे से लाला का हार हमारे पास में आया है। इसी पावन ग्राम नरगापुर के रहने वाले हैं। भगवान को हर आगन किलकारियों से गूंजता रहे, यही मेरी आशा है, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। सोने से तरत सोनार तेरी जाएगी, जैसे सोने से तरत सोनार भाई अभिषेक यादव जी, ये प्यार का पीताम्बर सम्मान का साफा और 201 रुपए की पावन मुद्रा इसी पावन ग्राम और ये सम्मान साल से हमारा कर रहे हैं। भगवान लंबी उम्र प्रदान करें और प्रेम करो ऐसो करियो, प्रेम करो जैसे माटी से करत तुम्हारा तेरी सहज पार लगी जाऊंगी, जैसे माटी से करत तुम्हारा सहज पार लगी जाऊंगी, जैसे मार सीता राम तेरी सहज पार लगी जाऊंगी।
प्रिंस कुमार और जोनू भाई का ये हार हमारे पास में आया है। भगवान सद्बुद्धि प्रदान करे, यही मेरी आशा है, यही मेरा आशीर्वाद है। माता बहनों, उच्च आसन पर बैठे श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं। राजन परीक्षित जी, अभी 2 घंटे से आप कौन सी कथा सुन रहे थे, क्या सुन रहे थे, क्या हमें बताएंगे? आज और बता दो दूधिया भैया, फिर पता ना देखो कब मौका लगे। क्या कह रहे थे शास्त्री जी 2 घंटे से? अभी आपके बीच में शास्त्रीय लोगों, कृष्ण ने बहुत सुंदर जवाब दिया। मां, मैंने कंस को नहीं मारा, लेकिन कंस की मैंने उसे मार दिया। संदीप, हमारी तौलिया कहाँ है हाथ वाली? नगरिया पे आक्रमण किया और 1-2 बार नहीं, 17 आक्रमण किए। ये मथुरा नगरिया क्या है? माता बहन भाई बंधुओं, ये मथुरा नगरिया हमारा तुम्हारा शरीर है। इसमें जो आत्मा है वही तो कृष्ण है। कृष्ण आ गए। माता बहन भाई बंधुओं, अहंकार को क्या बोलते हैं? क्रोध ही जरासंध है शरीर में, क्रोध। और क्रोध पर अगर ये रजत कुमार जी इसी पावन ग्राम नरगापुर से सम्मानित कर रहे हैं। ये हमारे डॉक्टर साहब श्रीमान नरेश यादव जी इसी पावन ग्राम नरगापुर के रहने वाले हैं। डॉक्टर साहब हमें सम्मानित कर रहे हैं। भगवान की कृपा इन पर खूब बनी रहे, ये और इनका परिवार सदा प्रसन्न रहे, यही मेरी आशा है, यही मेरी शुभकामनाएं। और ये पुरस्कार नहीं, आशीर्वाद हमें दिया है बाबा फक्कड़ दास ने, जो मंगला राधे के रहने वाले हैं। अभी रतवा कार्यक्रम मेरा चल रहा था, फक्कड़ दास भाभी पहुंच गए। अभी राधे के मंगला में तो चला, भाभी बड़े असीम हमें आशीर्वाद दिया। यहाँ भी आकर के हमें सम्मानित कर वो अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। भगवान ऐसे संतों को मैं क्या आशीर्वाद दे सकता हूँ? इनके आशीर्वाद का तो मैं स्वयं अभिलाषी हूँ। माता बहना, हम बात कर रहे थे, ये जरासंध बुढ़ापा हमारे इस स्थूल शरीर पर भी 17 आक्रमण करता है और 18वें आक्रमण में ये जर्जर करके काल को बुला करके ये काम तमाम करवा देता है। पहला आक्रमण संतों की वाणी बताती है कि जरासंध का होता है तो कान के पास में बाल सफेद हो जाए। समझ लो पहला आक्रमण जरासंध ने कर दिया। उसके बाद आंखों पर, कानों पर, घुटनों पर ऐसे एक
लेकिन हम तुम आज कलयुग के इतने चतुर हो गए, जरासंध का आक्रमण होता है, हम तुम कोई न कोई उपाय ढूंढ लेते हैं। वैसे घबरा मत जाना, आजकल 15, 17, 12 साल के बच्चों के बाल सफेद हो रहे, और तुम ये सोचो कि अभी तो लड़का को बेऊ न कर पाओ, जाएगा तो बुढ़ापा आ गया। ये हमारे तुम्हारे खान पान की गति है। आजकल मक्का हो, धान हो, आलू हो, सब्जी हो, सब में हम दवाइयां खा रहे हैं, इसके दुष्प्रभाव अब तो पड़ रहे हैं। ये श्रीकांत जी का हार मेरे पास में आया है, भगवान लंबी उम्र प्रदान करें। ताली बजा के बोल रहे कि हमें भजन याद न हम जानी रे, और दगाते गई जवानी, पास में हमारे छोटे भाई का आया, बबलू जी का, भगवान लंबी उम्र प्रदान करें। अरे पहलो अवताई की भाई मेहरवा पंडाल में जितने लोग बैठे हैं, चाहे वो माता बहन हो, चाहे वो भाई बंधु हो, सही बताएं 95% लोग डाई कराए बैठे, डाई कराए, सत्य बात। ओरिजिनल तो बाल केवल 5% लोगों के काले हैं, नहीं तो मतवार जैसी ये डाई बुढ़ापे को हम तुम बचा रहे हो। ग्राम उधन्ना के सम्मान करेंगे, किनका करेंगे? हरवंश सिंह, सीताराम जी, अरविंद कुमार जी और मजबूत सिंह जी। मजबूत ही लिखा है तो मजबूत नरगापुरा के को करने वाले तो आएगा मजबूत हुए लोग। अरे हाँ, तो ये चारों बंधुवर मंच के समीप आ जाए। हरवंश सिंह जी, सीताराम जी, अरविंद कुमार जी और मजबूत भैया। चश्मा की भाई मेहरबानी ये डाले ना बाबा, तुम्हें नहीं मिला? डालो उसमें, गले में डाला तब लाठी की बड़ी मेहरबानी दादा पे गई जवानी। आई गए तो हम जानी दादा पे गई जवानी।
श्रोताओं, इसी समय भगवान श्याम सुंदर ने बलराम भैया से विचार किया कि जब से मथुरा में आए हैं ये मनुष्य ये बार बार सेना को सजा के लाता है, ये मथुरा की खेती, मथुरा के लोग परेशान हैं, अरे अपना कोई नगर बसाया जाए। और श्याम सुंदर ने भक्तों उसी समय द्वारका बसाने का प्रण किया। ये परमात्मा से मन लगाते, ईश्वर यानी निर्गुण की उपासना करते तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। वो तो पारब्रह्म परमात्मा है, तुमने उसे अपना प्रेमी समझा और तुम्हारे बीच में वो लीला करके चला गया। ये दादा श्रीमान अनार, हमने कृष्ण के बीच में रह करके अपना जीवन यापन किया। तुम चाहे उसे पारब्रह्म परमात्मा कहो, चाहे उसे कुछ भी कहो, लेकिन मेरा तो वो सखा है, मेरा मित्र है। किसी ने कुछ बताया, कहने लगी ये गोपियां, उनका खान पान हम जाने, उनका रहन सहन हम जाने, उनकी मैया मोला का नाम जाने, वो कहाँ के रहने वाले हैं, क्या खाते हैं, और तुम जिस निर्गुण की उपासना करने के लिए हमें प्रेरित कर रहे हो। उद्धव भैया एक बात बताओ कि निर्गुण कहो सको से गोपियन ने कही हमें ये बता तुम्हारा ये निर्गुण क्या खाता है, कहाँ रहता है, इसके और कुछ भी हम एक धारणा
से प्रश्नों का संवाद हुआ है भक्तों। एक बात में ध्यान में आ गई, एक बार थोड़ी शांति रखा करें यहाँ पर, थोड़ी सी शांति, बात भी करे तो धीरे से कर लिया करो। एक बार भक्तों बीरबल से अकबर ने पूछ लिया कि तुम सुबह शाम अपने ईश्वर का स्मरण करते रहते हो, हमें बताओगे तुम्हारा ईश्वर रहता कौन है, मिलता कैसे और करता क्या है? ये तीन प्रश्न पूछे तो बीरबल ने अकबर से कहा, राजन इन प्रश्नों का उत्तर हम तुम्हें कल देंगे। बीरबल चिंता में डूब गए, अपने घर पे गए, उदास चेहरा है। बीरबल के बेटा ने देखा कि लगता है कि राजा अकबर ने आज मेरे पिताजी को प्रताड़ित कर दिया है। हाथ जोड़ करके बेटा बोला, पिताजी आज उदास कैसे महल में आए हो? बीरबल ने कही, बेटा अकबर ने हमसे ऐसे प्रश्न किए हैं कि मेरी आस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा, जब देखो तुम भजन करते रहते हो, हमें एक बात बताओ। तीन प्रश्न उन्होंने हमसे पूछे कि तुम्हारा ईश्वर रहता कहाँ है, तुम्हारा ईश्वर मिलता कैसे है और तुम्हारा ईश्वर करता क्या है? जो बीरबल ने अपने पुत्र से ये प्रश्न कहे, एकदम से लड़का कहने लगा, पिताजी सोई हम सोचे कि तुम्हारे दिल में कोई न कोई तो पीड़ा है, लाख छिपाओ छिप नहीं सकता, राज तुम्हारा गहरा है और दिल का हाल बता देता है, असली नकली चेहरा है। अगर असली नकली चेहरा पढ़ने की कला आ जाए तो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के भाव आप जान सकते हैं। लड़का बोला, पिताजी ये छोटे से प्रश्न लेकर के तुम इतने परेशान हो, ऐसा करो इन प्रश्नों का उत्तर तो कल चल के अकबर को मैं दे दूंगा। पिताजी ने कहा कि बताओ बेटा क्या उत्तर है? उन्होंने कहा तुम्हें नहीं बताएंगे, हम तो अकबर को ही बताएंगे चल के। उन्होंने कहा ठीक है चलना कल। दूसरे दिन कचहरी में पहुंचे, अकबर का दरबार लगा हुआ है। वहीं पर अकबर ने बीरबल से फिर कहा कि कल हमने जो प्रश्न पूछे थे उनके उत्तर चाहिए, क्या आज देंगे? मुस्कुरा के बीरबल कहने लगा, राजन ये तुच्छ से प्रश्नों के उत्तर तुम हमसे पूछ रहे हो, इनके तो उत्तर हमारा बेटा ये छोटा दे देगा। अच्छा, तुम्हारा बेटा तुमसे भी ज्यादा होशियार हो गया? हाँ। अकबर ने बेटा से कही, बेटा बताओ तुम्हारा ईश्वर रहता कहाँ है? बीरबल का बेटा बोला, ऐसा करो महाराज, 1 लीटर दूध मंगाओ। दूध मंगा दिया। अब कहा कि इसमें 250 ग्राम चीनी मंगाओ। चीनी आ गई। ये श्याम भाई नरगापुर का पुरस्कार हमारे पास में आया है, भगवान लंबी सी उम्र प्रदान करें। चीनी आ गई, शक्कर। अकबर से कही, एक हाथ में क्या है कि शक्कर, दूसरे हाथ में क्या है कि दूध। और उस लड़के ने कहा दिखाई दे रहा है कि हाँ। और उसने चच्चा क्या करो, बच्चा ने तो 250 ग्राम चीनी पौवा भर डाल दी दूध में और एक चम्मच लेके ऐसे फेंटी भाई के सामने, और फेंटने के बाद ये पूरी घुल गई। अकबर को दूध दिखाया और दूध दिखा करके कहा, अभी तुम्हारे सामने मैंने इसमें क्या मिलाया कि शक्कर। अब वो शक्कर कहाँ है कि
इसमें भूल गई कि तुम्हें दिखाई देती है कि नहीं, तो कैसे पता करोगे? उसने कहा कि इसके लिए तो ये दूध चखना पड़ेगा। उसने चखा, चखने के बाद बीरबल के बेटे ने पूछा, बताओ राजन ये दूध कैसा लग रहा है कि मीठा लग रहा है? बीरबल का बेटा बोला, कैसे अम्मा ने मीठा हमें दिखाओ, कैसे लग रहा है दिखाओ। अकबर कहने लगा, जब तक बेटा तुम भी नहीं चखोगे तो तुम्हें भी अनुभव नहीं होगा। एकदम से कहने लगे, ये मीठा किससे हुआ कि चीनी से। चीनी कहाँ है कि अब वो दिखाई नहीं देती है। ऐसे ही मेरा परमात्मा, तुम कह रहे हो कि कहाँ रहता है, जैसे दूध के अंदर पूरे दूध में समाया हुआ है, ऐसे ही मेरा परमात्मा पूरे जगत में समाया हुआ है। ये मेरा ईश्वर दिखाई नहीं देगा, ये तो अनुभव से चखा जाएगा और चख लोगे तब उसका वर्णन कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकल दिखाने का फिर भी नहीं कर सकते हो। तो श्रोता, अभी तक जिसने चखा है उसने बका नहीं, और जो बक रहे उन्होंने अभी तक चखा नहीं है। पहले प्रश्न का उत्तर दे दिया, दूसरे प्रश्न का अकबर ने कहा, बताओ बेटा तुम्हारा ईश्वर मिलता कैसे है? उसने कहा, इसके लिए 1 लीटर दही चाहिए। दही आ गई। कहा, किस दही में? आपको मालूम है कि घी है, घी इसके अंदर, मक्खन। अकबर कहने लगा, हाँ मक्खन रहता है इसमें, मक्खन निकलता है। बेटा बोला, तो हमें निकाल के हाथ में दिखाओ, घी कहाँ है इसमें? अकबर कहने लगा, ऐसे कहीं घी नहीं निकलेगा, इसके लिए तो इसको रई से मथना पड़ेगा। मथने के बाद नोनी निकलेगी, फिर उसको अग्नि पर तपाना पड़ेगा, और तपाने के बाद बहुत मेहनत के बाद वो मूल तत्व घी प्राप्त होगा। मुस्कुरा के बीरबल को, बेटा बोलो तो तुम मेरे ईश्वर से ऐसे ही मिलना चाहते हो? पूरा जीवन तपाना पड़ेगा, पूरे जीवन की तपस्या लग जाएगी, तब कहीं बहुत वर्षों के बाद, तपस्या के बाद मेरे ईश्वर से मुलाकात होगी। तीसरे प्रश्न का जवाब पूछा। ये नीरज भाई विक्रमपुर से माल्यार्पण कर रहे चाचा और महार डाल गए थे, भगवान लंबी उम्र प्रदान करें। अब जैसे ही बीरबल ने कहा कि तुम्हारा ईश्वर करता क्या है, उन्होंने कहा, ये प्रश्न ऐसे नहीं बताऊंगा, इसके लिए तुम्हें हमको गुरु बनाना पड़ेगा। कहने लगे अकबर, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए हम गुरु बना लेते हैं। बीरबल का बेटा बोला, तुमने मुझे गुरु बना लिया, मान लिया कि हाँ? तो एकदम से बीरबल के बेटे ने कहा कि गुरु के सामने शिष्य को ऊंचे तो नहीं बैठना चाहिए, जहां हम बैठे वहां आप बैठिए, और जहां आप बैठे वहां हम बैठेंगे। अकबर का जो बीरबल का बेटा बैठा था, बाप आके राजा अकबर बैठ गया, और जहां पर अकबर सिंहासन पे चच्चा बैठा था, वहां बीरबल का बेटा बैठ गया। और नीचे से अकबर पूछने लगा, बताओ बेटा तुम्हारा ईश्वर क्या? बड़े बड़े ऋषि तपस्वी ज्ञान है, भगवान लंबी उम्र प्रदान करें। हेलो, अरे गलती हिसाब में सत
बढ़िया बजाओ, आवाज नहीं आ रही, इधर बढ़ा आगे बढ़ गया, अनेक मन से बजाओ। गलती थोड़ी थोड़ी साथ की आवाज और बढ़ाओ। कोई कहता खुदाई में पे खुदा को पावे, खुदी से खुदा हाथ नहीं आवे। मंदिर में रहता, कोई कहता मस्जिद में रहता, क्यों ढूंढत फिरे बेकार में काजी तो होश। बड़े प्यारे भजन हैं कबीर के। कबीर बार बार समझाते हैं कि जो कुछ है वो तुम्हारे अंदर है, तुम अपने हृदय की आवाज को पहचानो। तेरो राम तोई में अंत काय भटके है, जैसे ज्ञान बसत हृदय में और निकलत नाय बिना गुरु खटके। ये अभिषेक कुमार का हार हमारे पास में आया है, भगवान लंबी उम्र प्रदान करे। सम्मान करने वाली जल्दी जल्दी कर लो, फिर शांति हो जाए तो फिर हम अपनी बात आपके बीच में अच्छी तरह से रख सकें। माता बहनाओ, कहां तक हम तुम्हें बात बताएं। भगवान श्याम सुंदर द्वारका के निवासी हो गए। सबसे पहले विवाह आया, तो विवाह इनके बड़े भैया बलराम का आया। आनर्त देश के महाराज कुकुम्बी, जिनकी बिटिया का नाम है रेवती। रेवती का जन्म सतयुग में हुआ था। ये श्यामवीर सिंह जी हमारे भाई दत्तावली से आए। जोरदार तालियां। ये 3.5 हाथ की भूमि राजा बल ने भी मांगी थी। 3.5 की बड़ी महिमा विचित्र है। माता बहनों, 84 अंगुलों का ये शरीर संतों की वाणी बताती है। कहां तक हम तुम्हें बात बताएं। अब सतयुग में जन्मी वही रेवती और द्वापुर के पैदा हुए बलराम। लड़की की शादी है तो लड़का कितने हाथ का होना चाहिए? ये श्री निवासी इसी पावन ग्राम नरगापुर से भैया मुझे पुरस्कारित कर रहे हैं। भगवान लंबी उम्र प्रदान करें। अब लड़का ना 21 हाथ की जगह तुम मिल लो 18 हाथ को। महाराज ब्रह्मा के पास में पहुंचे। ब्रह्मा ने कहा चिंता मत करो, इस समय जो कन्हैया है उनका समाज में कद बहुत ऊंचा, के बड़े भैया के लिए तुम विवाह कर दो। और बलराम के लिए रेवती का विवाह हुआ है। सवेरे भमरियां पड़ी, 16 श्रृंगारों से रेवती को सजाया गया।
माता बहनों, आपके 16 श्रृंगार हुआ करते थे। पीछे वाले भैया, आप हमारे तुम्हारे 16 संस्कार होते थे। जनेऊ संस्कार, चोटी संस्कार, गर्भधारण संस्कार, अन्नदान संस्कार ऐसे होते थे। अब तो 2-3 ही प्रचलन में रह गए, सब नष्ट हो गए। आपके 16 श्रृंगार, कोई माता बहन जानते 16 श्रृंगार क्या होते हैं? कजरा, गजरा, बाजूबंद, करदनी, सिंदूर, बिंदिया, बिछिया, ये सब होते हैं। लेकिन आजकल मोटे मोटे श्रृंगार रह गए। बाजारन में 1-1 साल 6-6 महीना तक महावर नहीं लगाई जाती हैं। अब कोई ज्यादा बिछिया बिछिया के रट्टे में नहीं पड़त। एक दावेलो दावेलो न राधे राधे। एक कंगना है तो ठीक ना है तो एक में बंधी है। ये कौन सी घड़ी चलने लगी जो हमें कन्नौज में मिल गई थी, अब वहीं तक सेट करे वो ना जाए तो बंद ही बांध ले तो क्या करें। ये स्मार्ट वॉच। माता बहनों, एक श्रृंगार बड़ी तेजी से आप लोगों के बीच में फैल चुका है। आप बताओ तो बताए दें। 17 श्रृंगार जानता है? ये चश्मा भाई अम्मा बताइए, कहिए तो हम बताइए, वैसे ना बताइए। बताए दे भैया, बताए दे। 17 श्रृंगार का है? अम्मा कह रही बताए दे तो हम बताए। और भावर लेने डार दुल्हन बन के चल दीने ससुराल। लाली लगवाई, अरे माँ के बेटी को धन लाली लगवाई। गोरा चेहरा रहो दुनिया छल छाई। गोला रहो और मोटी मोटी आया जिनमें लीलो सुरमा डाल। दुल्हन बन के चले ससुराल। ये राम स्वामी जी भाई का पुरस्कार पावन ग्राम मुबारकपुर से आया है। भगवान धर्म के मार्ग पर चला है। अरे करण का मैया बहना चुराए। अरे बेदा करण को मैया बहना चुराए। हंस हंस के पिया को सबरे समझाए। और सास ससुर की सेवा करियो, अरे करियो पत सो प्यार। दुल्हन बन के चल दीने ससुराल।
माता बहन भाई बंधुओं, जैसे ही रेवती का रथ आया है द्वारका में, माता बहनों ने देखा ये श्रीचंद भाई हमारे रथ के समीप आ गई, चारों तरफ से घेर लिया। रेवती का जैसे ही निकलना हुआ, रेवती की बहुत लंबाई है, बलराम जी कमर तक आ रहे हैं। डुकरिया बिटरिया ने हंसो प्राप्त प्रदान कर दिया। जब डुकरिया बिटरिया हंसी हैं तो मैया बहन ने सोची क्या करें, मट्टी खराब कर दी जला तो नहीं के नारे स्वभाव अरे सत्य कब गए हैं नारे स्वभाव, सी पावन ग्राम नरगापुर से आया है। भगवान धर्म के मार्ग पे चलाए, नार भाई नार के ये कुशलपाल जी पावन ग्राम मुबारकपुर से पधारे हुए हैं। भगवान लंबी उम्र प्रदान करें। ये गणेश यादव जी पावन शहर सुखावास से आए हुए हैं। माल्यार्पण करके स्वागत